मेरा नाम टिंकू कुमार पासवान है। ग्राम पंचायत राज लखनपुर का मुखिया। किन किन वार्डों में कौन कौन सा काम कराए तो थोड़ा सा बताएंगे डिटेल से। लेकिन रहा कि जो काम किए हैं वो सराहनीय है। नहीं नाम जुटने के कारण 5 वर्ष में हम पीएम आवास योजना नहीं दे पाए। या मेरा कलम से हम 1 रुपया लिए हैं तो उसी दिन मुखिया रिजाइन, उसी दिन से मेरा जो राजनीतिक संन्यास। पंचायती राज एक ऐसा एक था, न कोई सांसद कर सकता है न कोई मंत्री कर सकता है। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है जमुई, और जमुई का ये सदर ब्लॉक है जमुई और ग्राम पंचायत है लखनपुर। हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं युवा मुखिया हैं और पहली बार चुनाव 2021 में लड़े और पहली बार में ही जीत दर्ज की। टिंकू पासवान जी इनका नाम है। हालांकि इनके विषय में बता दें कि इनके दादाजी पूर्व विधायक रहे हैं रामेश्वर पासवान जी। इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रहा, पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है, और उन्हीं के सानिध्य में हालांकि ये ननिहाल में रहते हैं और यहीं से चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज की। लेकिन इनके विषय में जानते हैं कि अपने पंचायत में चुनाव के दौरान जनता से जो वादा किए थे, किन मुद्दों को लेकर के जनता से बोले थे, क्योंकि कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है और फिर से पंचायत के बीच जाएंगे तो किस उद्देश्य से जाएंगे, क्योंकि जो पिछले बार वादा किए थे कितना % वादा को पूरा किए हैं, जनता का आज भी आपके से क्या सवाल रहता है। हालांकि जनता का जो सवाल है हम उसी सवाल को लेकर के आए हैं, जनप्रतिनिधि से पूछते हैं। जो बुनियादी सवाल है सड़क, जल, नल, राशन, पेंशन और शिक्षा, इसी से संबंधित हम इन्हीं से जानते हैं। स्वागत करते हैं मुखिया जी हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद, और आपका चैनल पर भी धन्यवाद। मुखिया जी, आप युवा मुखिया हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन एक थोड़ा सा जानते हैं आपसे, क्योंकि आपने पहले भी परिचय बता दिए कि आपके दादाजी रहे हैं विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं उनके सानिध्य में आप पले बढ़े हैं, तो आपको राजनीति की एक बहुत अच्छा रहा होगा कि जानकारी भी है। लेकिन जब चुनाव में आए आप तो जो भी कर सकते थे, बड़ा पोस्ट पर भी जा सकते थे, आखिर राजनीति में आपका आने का क्या मकसद? थोड़ा सा संघर्ष जानते हैं आपका। तो संघर्ष तो मेरा विचित्र है। हाँ, लेकिन उतनी लंबी बात तो नहीं करेंगे। हाँ, मेरा नाम टिंकू कुमार पासवान है। ग्राम पंचायत राज लखनपुर का मुखिया और सदर प्रखंड ब्लॉक का मुखिया संघ अध्यक्ष। और हमने जो चुनावी जो गाथा गाथे थे उसमें चुनावी में यही मेरा था, चुनाव जो किया है अगले मुखिया और जो हम करेंगे वो अलग हो। अच्छा, और आप ग्राम पंचायत राज लखनपुर से लगभग 8 गाँव है। किसी गांव में आप जाके पूछ सकते हैं कि जो अगले आप 20 साल मुखिया रहे उसमें सब अनुभवी मुखिया जी थे। मैं सभी का स्वागत, और सब आदरणीय थे, हमसे उम्र में भी सब ज्यादा थे। लेकिन हमने उसी वक्त वादा किए थे कि जो मुखिया जी किए हैं उनसे ज्यादा खड़ा उतरेंगे। अच्छा, और हमने जो वादा किए पंचायत में लगभग काम पूर्ण हो चुका है। अच्छा मुखिया जी, आपके कुल कितने वार्ड हैं आपके पंचायत में? 15 वार्ड है। 15 वार्ड है। और यदि एक लाइन में पूछा जाए कि आपने 15 वार्ड में किन किन वार्डों में कौन कौन सा काम कराए तो थोड़ा सा बताएंगे डिटेल से। वहाँ लगभग सभी वार्ड में गली नली जितना है तो सब हो चुका है लगभग। और रही बात, हम भगवान तो नहीं है, हर काम को पूरा कर सकते हैं। और चुनाव लड़ने के बाद द्वितीय 4 साल कुछ महीना हो रहा है बीत रहा, तो आप समझ जाइए 4 साल महीना में जब हमारे महिम प्रधानमंत्री जब पूर्ण नहीं कर सकते तो हम कर सकते। लेकिन रहा कि जो काम किए हैं वो सराहनीय है। हमने यहाँ का जनता बोल सकता है ग्राम पंचायत राज। चलिए, जनता पर छोड़े हैं कि हमारा काम जनता से पूछे। लेकिन हम जानते हैं कि शिक्षा, चूंकि युवा है, एजुकेटेड है, शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य आज भी बहुत नेसेसरी है। कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी की चर्चा तो करते हैं लोग, स्मार्ट देश का भी चर्चा करते हैं, लेकिन स्मार्ट देश और स्मार्ट सिटी तभी बनेगा जब स्मार्ट गांव बनेगा, और स्मार्ट गांव, स्मार्ट मुखिया, स्मार्ट सोच होना चाहिए। क्या आपने इस क्षेत्र में प्रयास किए? थोड़ा सा बताएंगे क्या आप? लगभग मेरा प्रयास ही रहता है।
देखिए मेरे सामने जहाँ बैठे हैं उसके सामने एक लाइब्रेरी बन गया। हाँ। और लगभग उस लाइब्रेरी में IAS तक पढ़ाई का किताब है। आपको हम अच्छा। दिखाएंगे, आप अभी हाँ। चलिएगा, रिकॉर्डिंग भी कीजिएगा। हाँ। देखिए हम लोग का प्रयास रहता है कि यहाँ पे बच्चा है। लाइब्रेरी में बिहार सरकार द्वारा तो ऐसा कुछ, या पंचायती राज द्वारा कोई टीचर का तो व्यवस्था किया गया नहीं, लेकिन लाइब्रेरी खोला गया तो उसमें लगभग सभी ढंग का किताब है। यूपीएससी हाँ, लगभग बोले तो IAS तक किताब है। अगर गहन अगर यहाँ आके करता है का बच्चा तो IAS का तैयारी कर सकता। तो इसके लिए थोड़ा बच्चों को प्रचार प्रसार करवाए होंगे, बच्चों को बोले होंगे, बच्चा आते भी होंगे? बच्चा आता है, लगभग रोज बच्चा आ जाता। और डिजिटल माध्यम से हम अपने खुद फेसबुक से चलाए, और फेसबुक पे लाइव आके हम बोले कि यहाँ पे लाइब्रेरी खुल गया है, आप लोग लड़का हो या लड़की हो, आप आके यहाँ तैयारी कर सकते। स्वास्थ्य को लेकर के मुखिया जी आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, थोड़ा बताएं। स्वास्थ्य के लिए देखिए, एक स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र हम बनवाए, लेकिन पूर्ण रूप से अभी चालू नहीं हुआ। कारण है क्योंकि लेबिलिटी जो होता है, जब तक लेबिलिटी फाइनल नहीं होता तो आप किसी को सुपुर्द नहीं कर सकते। तो अभी लेबिलिटी फाइनल नहीं हुआ, इसके वजह से बन गया है। लेकिन बिहार सरकार द्वारा कुछ माननीय लोग तो कहना है कि इस पंचायत में 34 बेड का उप स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है। 34 बेड का? हाँ जी, 34 बेड का। और उसमें भागीदारी भी मेरा रहा। लेटर पेड से हम माननीय कुछ लोग थे, उनको हम बोले थे कि हमारे पंचायत में ऐसा होना चाहिए, तो बोले कि आश्वासन भी दिए थे कि मुखिया जी प्रयास मेरा रहेगा। और कुछ दिन पहले हम जब CO साहब से मुलाकात हुई तो बोला कि आपका जो है अस्पताल जो है मिनी अस्पताल 34 बेड का, उसका वेरिफिकेशन खाता हो चुका है। यानी एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जी, धन्यवाद। उसके लिए धन्यवाद देते हैं उनको, जिनको हम नाम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि नाम बोलने से किन्हीं को लगेगा कि नाम बोल देंगे तो उनका अति करें, क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन गणमान्य आदमी है, उनको नाम क्या, जब गणमान्य हम ही बोल दिए तो अच्छा आदमी होंगे। हालांकि खुद जनप्रतिनिधि हैं तो क्या बोले नाम। ये बात सही है कि ये सबका होते हैं और जो भी काम करते हैं उन सबका है। लेकिन एक और है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने जो पंचायत में कराए हैं, हालांकि सबसे ज्यादा समस्या ग्राम में होता है आवास को लेकर के। और आवास लोगों की जरूरत होती है, आवास, सड़क अच्छी हो जाए, आवास मिल जाए, और इससे ज्यादा क्या, और राशन मिल जाए। लेकिन आवास आपके पंचायत में कितना दिलवाए हैं और किन कारणों से अभी नहीं दिलवा पाए, थोड़ा सा बताएं। क्योंकि जनता बहुत सा कारण नहीं जानती है और खुल करके बता भी नहीं पाते हर जगह। लेकिन एक माध्यम है कि इसके माध्यम से बता सकते हैं कि क्या समस्या आपके पंचायत में आया है। देखिए मेरा पंचायत में, मैं तो सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करते हैं ग्रामीण से और जनता से, ग्राम पंचायत राज लखनपुर के, क्योंकि जिस समय से हम जीत के आए उस समय से यहाँ BDO साहब, अगला BDO साहब थे, यहाँ पे नाम ही नहीं जुटा था। अच्छा। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत नहीं नाम जुटने के कारण 5 वर्ष में हम PM आवास योजना नहीं दे पाए, एक भी नहीं दे पाए, क्योंकि नाम ही नहीं था यहाँ। और नए वाला में जो हुए हैं जियो टैग करवाए? हाँ, इसमें नए वाले में तो हम लगभग 800-850 नाम जुड़वाए हैं। 850 वेरिफिकेशन भी हो गया? हाँ, सब हो गया लगभग उसका 850 का वेरिफिकेशन हो के अब किताब छपने वाला होगा। अच्छा मुखिया जी, ये बहुत अच्छी बात है कि 850 जरूरतमंद परिवारों का। लेकिन कुछ ऐसा परिवार भी होता है जिसके पास 2 मंजिला मकान है या 1 मंजिला मकान है, सारी सुविधा रहते हुए भी कुछ पैसा देता है, चाहे पदाधिकारी को, चाहे मुखिया के आदमी को, चाहे वार्षिक किसी को, और बाद में वो व्यक्ति कहते हैं कि मुखिया जी 10,000 लेते हैं, 15,000 लेते हैं, या ब्लॉक के अधिकारी लेते हैं। क्या आपके पंचायत में ऐसा शिकायत आपके पास आया हो, या आप भी किसी के माध्यम से पैसा लेते हैं? मेरा एनी टाइम में भाषण में हम देते हैं कि अगर मेरा कलम से 1 रुपया अगर किसी को दे रहे हैं या मेरा कलम से हम 1 रुपया लिए हैं तो उसी दिन मुखिया रिजाइन, उसी दिन से मेरा जो राजनीतिक संन्यास। कोई आदमी पंचायत में बोल दे, मैं आपके ऊपर कोई आदमी बता दे कि मेरा कलम चला होगा जिनके लिए, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि उन्हीं के लिए है। अगर उनके लिए है तो हम सर्वोपरि काम करने के लिए आए। अगर कोई आदमी बता देगा कि आप कलम चलाएं और 1 रुपया लिए, उसी दिन मेरा मुखिया रिजाइन होगा, उस दिन से हम अपना राजनीतिक ही संन्यास ले लेंगे। मैं आपके नाम से भी कोई नहीं ले सकता? नहीं, नाम हम खुद फेसबुक से प्रचार करते हैं। हाँ। ग्रामीण
जो तो मुख्यमंत्री ग्रामीण कुछ आया था अब आवास योजना, तो लगभग जो आया था जेनुअल, आप बोले जैसे 2 मंजिला का भी मकान मिल जाता, लेकिन मेरा कहना होता है जो भी है नहीं, जो लायक है हम उसी को देंगे, खुश रहिए या नाराज हो। कुछ तो नाराज भी हो जाता नाराज, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नाराज जो लायक है हम उसी को देंगे। आप समझ जाइए कि जो लायक है, जो सदियों से नहीं मिला, बोला जाता जिसका सदियों घर से अंधेरा घर हो, हाँ, उस घर में हम दिया जलाने जाए, हाँ। तो उसी को हम आवास दिए। एक बहुत अच्छा सोच है इनका और बहुत अच्छा ये विचार है कि किसी से जरूरत जो परिवार है उसको हम दिलाते हैं और ताल ठोक के दिलाते हैं, जो नहीं है उसको नहीं दिलाते हैं। लेकिन एक और सवाल है, सवाल तो कई है, जवाब भी आपको। जल नल योजना आपके पंचायत में क्या स्थिति है कि हालांकि सरकार आपका अधिकार छीन लिया है, वो विभाग को दिया है, लेकिन दायित्व मुख्य ग्रामीण शिकायत आपके पास लेकर के आता होगा, क्या स्थिति है आपकी? एजे अध्यक्ष हाँ, ग्राम पंचायत राज लखनपुर के माध्यम से हाँ, बहुत सा फोन आता है, मुखिया जी ये अभी नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हो, विभागीय चीज है, कुछ पीएचडी का विभाग है, कुछ वेंडर है, तो हम लोग ये करते हैं कि उसको फोन करके कि यहाँ ऐसा स्थिति है, आप आके देखेंगे। लेकिन अन्यथा ऐसा होता है कभी पीएचडी विभाग में, तो आप लोग जानते हैं क्या दुर्दशा फैला के रखा है। हम अपने माध्यम से और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ पीएचडी विभाग मंत्री साहब जो है कि भाई उनका जो है नल जल का, आप नल जल जो है आप आइए और एक बार गांव और गली में घूरिए, तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि मेरे पास तो जल नल का कोई उपाय नहीं है। हालांकि एक और मामला आया सरकार आप लोगों का, एक टाइड अनटाइड, यानी जिस मद से पैसा दिया है उसी मद में खर्च करता है, वो भी लिमिटेशन है, और जो जरूरत है मतलब उस काम को भी आप पूरा नहीं करते। जनता इस बात को नहीं जानती और आप बोल भी नहीं सकते हर बात को, कि क्या उसके सरकार का ये सही है? लेकिन सरकार जो है ना, पंचायती राज जो है 73वां संशोधन के तहत पंचायत को वो हनन कर चुका है, हनन कर चुका है, क्योंकि जो होती है पंचायत अपना जो होता है सरकार, उसका एक गठबंधन होता है, उसका कैबिनेट होता है, एक अध्यक्ष होता है, उसका पूर्ण रूपेण 15 वार्ड सदस्य। अगर 15 वार्ड सदस्य और उस ग्राम सभा में अपने मन से ग्राम सभा को पारित नहीं कर सकता, तो हनन करना हुआ। लेकिन ग्राम सभा में देखिए सबसे पहले वो टाइट और अनटाइट का बात करते हैं, तो टाइट और टाइट में आप बिल्डिंग बना सकते हैं, मरम्मती कर सकते हैं और किसी से ढाल सकते हैं। अनटाइट वाली बात आ गई तो वो पेयजल से संबंधित सब है, जैसे छठ घाट बना लीजिए, नली बना लीजिए, इसी से हो गया, नाली उसमें इंक्लूड कर लीजिए, ऐसा हुआ। चापाकल बना लीजिए, लेकिन चापाकल का तो जब से सरकार नल जल सुविधा कर दिया है तब से ये बंद, तब तो ग्राम पंचायत से खत्म खत्म। अच्छा, एक मुखिया जी सवाल है, हर सवाल का जवाब बड़ा अच्छा, लेकिन अंत में एक सवाल है, सरकार कहती है शराबबंदी, और शराबबंदी को लेकर के सख्ती भी है, कागजों पर है, धरातल पर नहीं है। हालांकि बीच में आपको भी दिया गया था कि आप इसको रोकथाम कर सकते हैं, हालांकि मुखिया जी कभी शिक्षकों को भी दिया है, आपके यहाँ क्या स्थिति है, क्या धरातल पर आज भी? देखिए शराब वाली बात कीजिए तो मेरा गांव या पंचायत में देखिए नुक छुप के क्या कर रहा है वो जनता भी तो हम बनो, क्योंकि एजे मुखिया जिस जगह गाड़ी जाएगा उस समय पता चलेगा कि शराब बंद है या दुनिया का क्या हो रहा है, वो तो पूरे बिहार को पता है और आपको भी पता है। लेकिन ये समर्थन करते हैं या बंद अब चालू करते हैं? देखिए सरकार के पीछे अगर ग्राम पंचायत के राज्य मुखिया जो होता है अगर टिप्पा टिप्पणी करे, अच्छा चीज नहीं, इसलिए टिप्पा टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन जानकारी सबको है। चलिए, ये बात सही है। हालांकि ये सवाल हम इसलिए पूछते हैं कि सरकार इनको दायित्व देता है जनप्रतिनिधि को, और जनप्रतिनिधि से हम भी सवाल पूछते हैं कि आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। हालांकि इनके छिपे जवाब भी दिए हैं, लेकिन अब जानते हैं कि अब जनता के बीच फिर जाइएगा, जनता के जो वादा किए कितना % काम खुश हैं, आप खुश हैं, और क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कुछ ऐसा काम है जो बचा हुआ है, उस काम को अभी आप संकल्पित हैं, उसको काम करवाएंगे? ये काम कभी झर ही नहीं सकता। पंचायती राज एक ऐसा एक था, न कोई सांसद कर सकता है न कोई मंत्री कर सकता है। निचले स्तर का जो काम है सिर्फ ग्राम पंचायत राज का मुखिया, चाहे हम हो, आने वाला समय में कोई हो जाए, निचले स्तर का जो काम होता है वो ग्राम पंचायत
राज्य का मुखिया ही करता है। अन्यथा अगर सांसद आप एक बार हम सांसद को 500 वोट दे के जिता रहे या 5 लाख वोट दे के जिता एक गांव में कितना खर्च करता रहता, एक खर्च करता रहता उनका या 2 खर्च करता रहता, तो सांसद क्या करे, एक समुदाय भवन दे देता, ज्यादा अगर हद से हुआ तो कुछ रोड दे देता, यही नहीं करता, 2 को काम दे देता। आपको लगता है कि अगर यहाँ ग्राम पंचायत 73 में संशोधन के तहत अगर नहीं बने तो गांव का विकास विकास हो?